दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चरल पार्ट देखेंगे। मतलब आर्टिकल एग्जैक्टली क्या होता है, पार्ट्स क्या होते हैं, शेड्यूल क्या होता है, अपेंडिक्स क्या होता है, ये हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे। जनरली ये सारी चीजें हमारे डे टू डे वोकेबलरी में होती है, लेकिन उसको कभी हम ठीक से अंडरस्टैंड नहीं करते। और जो भी चीजें आज हम देखेंगे वो डायरेक्टली हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से देखने वाले हैं, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी रहेगी और कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग जो फियर होता है वो भी आपके माइंड से निकल जाएगा। दोस्तों कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो मैटर करती है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो आपको बाय हार्ट लर्न करनी पड़ेंगी, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में आपको इन टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको लर्न किस तरीके से करना है, एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसके नोट्स आपको किस तरीके से बनाने हैं, तो ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो इस टॉपिक रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? हमने ये तो देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड या फिर फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। पिछली वीडियोस में हमने ये भी देखा था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किस तरीके से आई थी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए या फिर रूल बुक को लिखने के लिए। हमने ये भी देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द फ्रेमवर्क दैट डिमार्केट्स फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड, स्ट्रक्चरल प्रोसीजर, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड सेट्स आउट फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो बेसिकली वो एक रूल बुक होता है। अभी आप ही लॉजिकली बताओ, अगर हम ये सारे रूल्स हम पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखेंगे या फिर ऐसे फॉर्मेट में लिखेंगे तो वो इतना इफिशिएंट नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता हूँ कि नेशनल इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन में कहा दिया है, और अगर आप बोलते हो कि पेज नंबर 100 के ऊपर पैराग्राफ नंबर 110 में ऊपर के साइड में नेशनल इमरजेंसी दिया है, ऐसा अगर आप बोलोगे तो वो बहुत ही स्पेसिफिक नहीं रहेगा। ऑन द अदर हैंड अगर आपने आर्टिकल्स के फॉर्मेट में डिमार्केट किया होगा तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आर्टिकल 352 में दिया है। अभी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखोगे तो जुडिशियल रिव्यू कहीं पर भी मेंशन नहीं किया, लेकिन अगर आपने प्रॉपर आर्टिकल्स पढ़े होंगे तो आप बता सकते हो कि आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 136, 142 एंड 226, इन आर्टिकल में से जुडिशियल रिव्यू को पावर मिलती है और जुडिशियल रिव्यू का ओरिजिन आपको इन आर्टिकल्स में दिखेगा। तो ये तब होता है जब आपको आर्टिकल्स के फॉर्मेट में सब रूल्स अवेलेबल होंगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया है वो आर्टिकल्स के फॉर्मेट में फ्रेम किया है। अभी हम डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से एग्जांपल देखेंगे आर्टिकल 352 का। आपको पता होगा कि आर्टिकल 352 जो नेशनल इमरजेंसी या फिर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी होती है वो हम पूरे इंडिया में भी लगा सकते हैं और इंडिया के स्पेसिफिक पार्ट में भी लगा सकते हैं। तो ये मुझे कैसे पता? अगर आप आर्टिकल 352 देखोगे तो उसमें मेंशन है कि होल ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी। ये भी आपको पता होगा कि इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से उसे पास करना पड़ता है, दोनों का रिजोल्यूशन इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी आपको इसी आर्टिकल में मिलेगा। तो ये बताने का मतलब ये है कि एवरीथिंग यू विल स्टडी इन द इंडियन पॉलिटी विल हैव अ डेडिकेटेड आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भी कंसेप्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी में देखोगे वो किसी ना किसी आर्टिकल में दिया होगा या फिर किसी ना किसी आर्टिकल में से वो पावर लेता होगा। फॉर एग्जाम्पल जुडिशियल रिव्यू। तो होपफुली आर्टिकल क्या होता है इसका बेसिक फ्रेमवर्क आपको पता चला होगा। जब भी आर्टिकल हम सुनते हैं तो आर्टिकल के साथ क्लॉज और सब क्लॉज ये भी जुड़ता है। तो क्लॉज एंड सब क्लॉज एग्जैक्टली क्या होता है वो हम एक्चुअल एग्जांपल से देखेंगे। आपको पता है कि आर्टिकल 25 स्टैंड फॉर फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। तो ये इसका मेन मोटो है। इसमें आप देख सकते हो जो डिजिट में दिया है 1 और 2 में वो है उसके क्लॉजेस, मतलब उसके सब डिवीजन। और क्लॉज में भी अगर आप देखोगे तो ए एंड बी जो स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट होता है उसे कहते हैं सब क्लॉज। ये जो क्लॉज एंड सब क्लॉज है उसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और स्पेसिफिक और इफिशिएंट होता है। अगर हमारी गवर्नमेंट चाहिए तो सोशल वेलफेयर एंड सोशल रिफॉर्म के लिए जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं ऑफ पब्लिक कैरेक्टर उसे वो ओपन कर सकती है फॉर ऑल क्लासेस एंड ऑल सेक्शंस ऑफ द हिंदूज। अभी जो मैंने ये कहा तो इसका रेफरेंस क्या है? तो आप बोल सकते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में क्लॉज नंबर 2 में एंड सब क्लॉज बी में ये चीज दी हुई है। तो अभी हमने देखा कि आर्टिकल, क्लॉज एंड सब क्लॉज, सिर्फ इस चीज की वजह से हम कितना टारगेटेड और इफिशिएंट तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अभी आर्टिकल क्या है ये तो आप समझ गए होंगे। अभी हम देखेंगे व्हाट टू लर्न बाय हार्ट, मतलब कौन से आर्टिकल से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 51। इसे आपको बाय हार्ट लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मेजरली फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। उस पीडीएफ में हमारे हर आर्टिकल को सिर्फ एक या फिर दो सेंटेंस में डिफाइन किया है, तो उसका जो मॉरल या फिर मोटो होता है उस आर्टिकल का, वो आपको याद होना चाहिए। मतलब अगर आपको कोई पूछेगा कि आर्टिकल 18 किस चीज के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि अबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन एक्सेट्रा। आर्टिकल 24 किसके लिए, तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आर्टिकल 1 टू 51 आपको किसी भी हालत में लर्न करने ही पड़ेंगे। मे बी आपको अभी 100% समझ में न आए, लेकिन आगे जाके वो समझ में आएंगे, लेकिन लर्न तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन दिखाई देते हैं। और हर टाइप के एग्जाम में आपको इस टॉपिक में से क्वेश्चन दिखाई देंगे, वो ग्रुप सी हो या फिर ग्रुप ए हो, एटलीस्ट 1 to 2 क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर आपको मिलने वाले हैं। जब आपका आर्टिकल 1 to 51 हो जाएगा, उसके बाद आपको जो आर्टिकल्स करंट अफेयर्स में दिखाई देंगे, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जैसे जैसे हमारी वीडियो आगे बढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे वो हम इस सीरीज में ही कवर करेंगे। आपको तब तक सिर्फ यही करना है कि इस पीडीएफ का आपको रिवाइज करना है और ट्राई करना है कि 1 to 51 आर्टिकल्स आपके टिप ऑफ द टंग पे रहे। तो यहाँ पर आपको एक बताना चाहता हूँ कि प्रोहिबिशन, प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम, ये 3 कीवर्ड्स आपको इसमें दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो आपको उस वर्ड को उसी जगह पर यूज करना है, उसे इंटरचेंज नहीं करना, क्योंकि प्रोहिबिशन का प्रोटेक्शन होने से जमीन आसमान का चेंज होता है और आपका क्वेश्चन भी रॉन्ग हो सकता है। तो अभी से ही आदत रखो, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली दिया है वही टर्म्स आप यूज करेंगे। लेमन टर्म्स में अभी बात करना छोड़ दो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वही हमारे रेफरेंस होने वाला है, तो उसके ऊपर फोकस आपको करना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं। देयर आर टोटल 448 आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुडे। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 395 आर्टिकल्स थे। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड भी हो सकता है, तो अमेंडमेंट के बाद बाकी के आर्टिकल्स ऐड हुए थे और आज की डेट में है 448 आर्टिकल्स। अपकमिंग टाइम में वो इंक्रीज भी हो सकते हैं या फिर डिक्रीज भी हो सकते हैं। ईच एंड एवरी इंपोर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू विल बी कवर्ड इन द अपकमिंग सीरीज। दोस्तों अभी हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। अभी आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि हमने अगर ऑलरेडी क्लासिफिकेशन आर्टिकल्स में किया है तो पार्ट्स की जरूरत है क्या। तो ये समझने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल कंडीशन देखेंगे। अगर आर्टिकल 1 में दिया है नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन, आर्टिकल 2 में सिटीजनशिप बाय बर्थ, आर्टिकल 3 में इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये ट्रू नहीं है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। आर्टिकल 4 में दिया है इंटर स्टेट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, आर्टिकल 5 में दिया है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो यहाँ पर मैंने क्या है कि जो भी 448 आर्टिकल्स है उसे रैंडमली अरेंज किया है। तो आप भी देख सकते हो कितना कंफ्यूजन हो रहा है और सारे टॉपिक्स कंबाइन हो रहे हैं और हमें इससे स्पेसिफिक पता नहीं चल रहा कि कौन सा आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा प्रेफरेंस है, वो यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया, आर्टिकल्स में भी सब डिवीजन किया और जो सिमिलर आर्टिकल्स है उसे पार्ट्स में डिवीजन किया। मतलब पार्ट्स आर द डिवीजन और सेक्शंस दैट ग्रुप टुगेदर रिलेवेंट प्रोविजंस। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी रिलेवेंट प्रोविजंस या फिर आर्टिकल है उसे एक स्पेसिफिक पार्ट में डाला। These parts provide a structured organization to the constitution। मतलब अगर आपको फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड आर्टिकल ढूंढने होंगे तो आपको 448 आर्टिकल सारे देखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली जाओगे पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर आपको फंडामेंटल राइट्स दिखाई देंगे। अगर आपको सिटीजनशिप रिलेटेड आर्टिकल देखने होंगे तो डायरेक्टली आप जाओगे पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पर आर्टिकल 5 से लेकर 11 आर्टिकल है वो सिर्फ सिटीजनशिप के ऊपर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितना स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हमारे ऑल जो 448 आर्टिकल्स है उसे हमने 25 रिलेवेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपको फंडामेंटल राइट्स देखना होगा तो डायरेक्टली आप जाओगे पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पर आर्टिकल 2 से लेकर आर्टिकल 35 दोज आर डेडिकेटेड फॉर फंडामेंटल राइट्स। अगर आपको पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी इस टॉपिक रिलेटेड कुछ आर्टिकल चाहिए होंगे तो आप डायरेक्टली जाओगे पार्ट 9 एंड पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, उधर भी स्पेसिफिक आर्टिकल 243 टू 243O एंड 243P टू 243ZG। तो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि ये सब कैटेगराइजेशन है। पहले हमने देखा, हमने आर्टिकल्स बनाए, उसके बाद हमने रिलेवेंट आर्टिकल्स को रिलेवेंट पार्ट्स में डाला। तो टोटल देयर आर 25 पार्ट्स। तो आपको ये सारे पार्ट्स लर्न करने ही पड़ेंगे, एक दिन में नहीं होगा, इट इज अ प्रोसेस।
तो सबसे पहले आपको इसे एक प्रॉपर नोट्स फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। अगर आप यूट्यूब पर जाओगे और डालोगे न्यूमेरिक्स टू रिमेंबर द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पर आपको ट्रिक्स मिलेंगी कि किस तरीके से आप इसे लर्न कर पाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने भी नोट्स बनाए थे और एक न्यूमेरिक था, यू कैन डू फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम यूएस यूजिंग प्री मैच्योर स्पेशल रेट्स। ऐसा कुछ भी आप बना सकते हो, यूट्यूब के ऊपर देख लो, आपका कस्टम भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन आपको इसे लर्न करना ही पड़ेगा। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं कभी आने वाला कि यार स्टेट्स हमारे कौन से पार्ट में है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको ये फ्रेमवर्क पता होगा तो बहुत सारे एमसीक्यूज आपके उस लॉजिक से भी सॉल्व होने वाले हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं आपको इसका प्रूफ दे दूंगा। आर्टिकल्स में हमने देखा कि 1 to 51 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो करंट अफेयर्स में आता है वो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, और पार्ट्स के कंडीशन में आपको सब पार्ट से वो लर्न करने पड़ेंगे। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। दोस्तों अभी हम देखेंगे कि शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। चीजें बहुत ही इजी होती है, उसे हम अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो फोकस करो, एक ही सेंटेंस में आप समझ जाओगे। शेड्यूल्स आर टेबल्स which have additional information that is not mentioned in the article। अभी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे आर्टिकल 1 का। आर्टिकल 1 स्टैंड्स फॉर नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयरऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो यहाँ पर पूरा आर्टिकल जो 1 है वो 4 सेंटेंस में ही है। तो यहाँ पर उन्होंने रेफरेंस की तरह दिया है कि अगर आप स्टेट्स एंड टेरिटरीज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आप फर्स्ट शेड्यूल को रेफर कर सकते हो। तो अभी आप क्या करोगे, आपको अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन के आप एंड में जाओगे जहां पर सारे शेड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पर शेड्यूल 1 ओपन करोगे और वहां से एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखोगे। अभी हम डेफिनेशन को रिविजिट करेंगे ताकि और क्लियर हो जाए। शेड्यूल्स आर द टेबल्स विच हैव एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट मेंशन्ड इन द आर्टिकल। अभी हम देखेंगे कि फर्स्ट शेड्यूल में एग्जैक्टली क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ये स्क्रीनशॉट हमने कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फर्स्ट शेड्यूल। यहाँ पर सारे स्टेट्स एंड टेरिटरीज की आपकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी। जनरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एंड में ही सारे 12 शेड्यूल्स आपको दिखाई देंगे। अभी शेड्यूल्स के रिगार्डिंग हम और एक एग्जांपल देखेंगे। आपको पता होगा 7th शेड्यूल इज अबाउट द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो इन लिस्ट में मतलब यूनियन लिस्ट में एग्जैक्टली कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो आप 7th शेड्यूल में देख पाओगे। यहाँ पर पॉज करके भी देख लेना, जो भी यूनियन लिस्ट में आएगा आपको वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो होपफुली आपको शेड्यूल या कंसेप्ट भी समझ में आई होगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल ऐसे 12 शेड्यूल्स है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 8 थे, लेकिन बाद में अमेंड करके हमने उसे 12 कर दिया है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो 12 शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको बाय हार्ट लर्न करना पड़ेगा। इसकी एक शॉर्ट टेक्निक भी है, एक न्यूमेरिक भी है, ईयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इससे आप याद कर सकते हो। तो टी स्टैंड्स फॉर टेरिटोरी, इमोल्यूमेंट, अफर्मेशन, राज्यसभा, शेड्यूल्ड एरिया, अदर शेड्यूल्ड एरिया, फेडरल प्रोविजन, ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंड रिफॉर्म्स, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी। तो ये शॉर्टकट है, इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। दोस्तों अभी हम ये लास्ट कंसेप्ट देखेंगे कि अपेंडिक्स मतलब क्या होता है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपेंडिक्स स्टैंड फॉर एडिशनल और सप्लीमेंट्री मटेरियल अटैच्ड टू द मेन बॉडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Appendices provide for the important details, explanation or specific provision that complement the main text of the constitution। अभी हम प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। यहाँ पर उन्होंने दिया है द कॉन्स्टिट्यूशन 100th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015 contains details of acquired and transferred territories between the government of India and Bangladesh that has been provided in the appendix 1। मतलब जो एरियाज ट्रांसफर हुए थे इंडियन गवर्नमेंट में और बांग्लादेश में, उसके रिगार्डिंग जो एडिशनल डिटेल्स रहेंगी, जो सप्लीमेंट्री मटेरियल रहेगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन, वो आपको अपेंडिक्स 1 में मिलेगी। सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 एंड द डिक्लेरेशन अंडर द आर्टिकल 370, इसको उन्होंने दिया है अपेंडिक्स 2 एंड अपेंडिक्स 3 में। इसका सैंपल देखेंगे तो ये है अपेंडिक्स 3, जिसमें उन्होंने दिया है डिक्लेरेशन अंडर द आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो आर्टिकल 370 का डिक्लेरेशन था उसकी जो एडिशनल सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन होगी वो आपको अपेंडिक्स 3 में मिल जाएगी। दोस्तों अभी आप ये वीडियो पॉज करके 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। उसके बाद अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसे हम 1 ही मिनट में रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले हमने ये देखा कि आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और आर्टिकल्स लाने की जरूरत क्या थी। उसके बाद हमने आर्टिकल 352 का एग्जाम्पल लिया और ये भी समझा कि जो भी चीज आप पॉलिटी में पढ़ने वाले हो उसको किसी ना किसी आर्टिकल से ही पावर मिलती है। फिर हमने क्लॉज सब क्लॉज देखा। उसके बाद कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको लर्न करने चाहिए वो हमने देखा। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टोटल 440 आर्टिकल्स है
जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 395 आर्टिकल्स थे, ये हमने देखा। फिर हमने पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखे, उसकी ज़रूरत क्या थी? क्योंकि सिर्फ़ आर्टिकल में क्लासिफ़ाई करके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। जो रिलेवेंट आर्टिकल्स थे, उसे हमने एक स्पेसिफ़िक पार्ट में डाला ताकि क्लासिफ़िकेशन और ईज़ी हो जाए। फिर हमने देखा कि ऑल 448 आर्टिकल्स को हमने 25 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसे लर्न किस तरीके से करना है, वो भी हमने देखा। फिर हमने देखा कि शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ये एक सिंपल टेबल्स होते हैं जिसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी, जो आर्टिकल में नहीं दी हुई। तो हमने आर्टिकल 1 का एग्ज़ाम्पल लिया। फर्स्ट शेड्यूल और 7th शेड्यूल किस तरीके से दिया है, वो हमने डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से देखा। यहाँ पर आप पॉज़ करके भी देख सकते हो। फिर हमने 12 शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, वो देखा, उसमें क्या लर्न करना है, उसका न्यूमेरिक क्या था, वो भी हमने देखा। उसके बाद हमने अपेंडिक्स देखा, टोटल 3 अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3, उसमें क्या होता है, वो भी हमने देखा। तो अभी हम बहुत ही शॉर्ट में समराइज़ करेंगे। टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स एंड 3 अपेंडिक्स है। जो ओरिजिनल वर्जन था 1949 में जो हमने अप्रूव किया था, उसमें थे 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स एंड 0 अपेंडिक्स। और जो भी ये एडिशन हुआ है, वो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किया है, ये आपको पता ही होगा। दोस्तों, अभी जो-जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ने के लिए बताई है, उसे अच्छे तरीके से पढ़ लेना और उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेस्ट मिलेगी, उसे आपको सॉल्व करना है। अभी अगर मैं क्वेश्चन लूँगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो बहुत ही डिटेल में ऑलरेडी क्वेश्चन फ्रेम हो चुके हैं डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू फॉर्मेट में, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लॉगिन करके करना है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपकी प्रिपरेशन वहीं पर होने वाली है। अभी हमने सिर्फ कांसेप्ट ही समझा है, एक्चुअल आपकी पढ़ाई क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही होगी। जब आप उसके सॉल्यूशंस देखोगे, तब आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। तो बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही है और पिछले वीडियो को आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। और आपकी कुछ एस्पिरेंट की डिमांड थी, तो उस डिमांड के ऊपर हमने टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट किया है और इंस्टाग्राम का ब्रॉडकास्टिंग चैनल भी स्टार्ट किया है, ताकि जो शेयरिंग वाली चीज़ें हैं, वो बहुत ही ईज़िली हो सके। और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करना, क्योंकि वहाँ पर कंसिस्टेंटली अपडेट होता है और इंडियन एक्सप्रेस के कौन से आर्टिकल आपको डेली बेसिस के ऊपर पढ़ने होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, वो वहाँ पर हम बहुत ही क्रिस्प में बताते हैं। तो आज ही पेज को फॉलो करो और अपने कॉम्पिटिशन से आगे बढ़ो। अभी टेस्ट किस तरीके से होगा, आपको सॉल्यूशन किस तरीके से मिलेगा, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप में से बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये भी मुझे बताना, आपके लाइक्स और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।